देखो बेटा, ये जो टॉपिक आपका ये है अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। जो काइनेटिक थ्योरी थी गैस की, उसमें क्या क्या अजम्पशंस थी, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कि व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो बेटा इसमें क्या था कि ये बात तो पहले भी एवोगाड्रो हाइपोथेसिस हमने कर लिया। एवोगाड्रो क्या कहता था भाई, किसी गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.023 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। यदि 20 गैस ले लो, 10 गैस ले लो और सारी की सारी का प्रेशर सेम कर दो, वॉल्यूम सेम कर दो, टेम्परेचर सेम कर दो, सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ये एवोगाड्रो हाइपोथेसिस थी। तो यहाँ जो अजम्पशंस है, तो इसकी क्या क्या अजम्पशन है बेटा। नंबर 1 ये कहता है कि जो है a gas contains a large number of very large number of it contains very large number of क्या बेटा, एटम या लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्डर क्या दे दिया, 10 की पावर 23। क्या दिया बेटा, 10 की पावर 23 दे दिया। दूसरा बेटा, दूसरी असम्पशन कहता है कि भाई जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर है। द गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्ट क्या बेटा, इलास्टिक स्फीयर, आर परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर। क्या बेटा, इलास्टिक स्फीयर है, गोल है, मॉलिक्यूल्स गोल है और कैसे है बेटा, इलास्टिक स्फीयर है। इलास्टिक स्फीयर का मतलब है बेटा कि जैसे बिड़ा और फिर दोबारा वो चेंज, क्योंकि इलास्टिसिटी क्या होती है बेटा, जिसमें क्या होता है बॉडी दोबारा अपनी पोजीशन पर आ सकती है, उसको बोलते हैं इलास्टिक। ठीक है ना, मतलब कि चेंज होने के बाद क्या जाएगी, जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटके तो दोबारा वापस आ जाती है, उनको बोलते हैं बेटा इलास्टिक। तो ये कैसे है बेटा, इलास्टिक स्फीयर है। थर्ड पॉइंट कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है बेटा, जो इनके बीच में कोलिजन होगा, अच्छा नहीं बताओ, जो कैसे है इलास्टिक, कोलिजन होगा तो कैसे होगा, इन इलास्टिक हो या इलास्टिक होगा, इलास्टिक होगा, क्योंकि जब लॉस नहीं होता कैसा होगा बेटा, इलास्टिक। तो क्या लिखे हुए, द कोलिजन बिटवीन, क्या है बेटा, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स कैसा होगा बेटा, इज परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक होगा। और शायद सभी बच्चों को पता है कि परफेक्ट इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू क्या थी बेटा, 1, क्योंकि ई की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मैंने बताया था आपको, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, लेकिन बेटा 1 होता है परफेक्ट इलास्टिक में और 0 होता है परफेक्ट प्लास्टिक में। ये बताया था मैंने आपको, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। फोर्थ अजम्पशन क्या है, फोर्थ अजम्पशन है बेटा कि जो साइज है, टिपिकल साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज दैट टिपिकल साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नियर बाय 2 एंगस्ट्रॉम्स बेटा, इज नियर बाय 2 एंगस्ट्रॉम्स। तो ये 2 एंगस्ट्रॉम्स साइज होगा बेटा, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। फिफ्थ पॉइंट है बेटा कि एवरेज डिस्टेंस जो होगा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होगा बेटा, वो ये अप्रोक्सीमेट होते हैं बेटा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20 एंगस्ट्रॉम्स। कितना होगा बेटा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20 एंगस्ट्रॉम्स होगा। और जो मॉलिक्यूलर डेंसिटी है, नंबर 6 है बेटा, द मॉलिक्यूलर डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, द मॉलिक्यूलर डेंसिटी
ऑफ गैस इज यूनिफॉर्म, मोलिकुलर डेंसिटी ऑफ गैस इज यूनिफॉर्म। तो बेटा ये थी अजम्पशन, ये 6 अजम्पशन थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं बेटा, कितने होते हैं, 10⁻23 ऑर्डर है। कैसा होता है बेटे में, इलास्टिक सफियर होते हैं। इलास्टिक सफियर का मतलब होता है गोल होते हैं बेटा, टकराए चेंज होया फिर वापस वहीं आ गए। इसका मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जिनमें लॉस नहीं होती उस कोलिजन का नाम था आपका इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। तो बेटा परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है उनके बीच में, और टिपिकल साइज जो है मॉलिक्यूल्स का 2 एंगस्ट्रॉम्स, और एवरेज डिस्टेंस दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होगा वो क्या होगा बेटा, नियर बाय ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंगस्ट्रॉम्स, और जो डेंसिटी है बेटा वो क्या रहेगी, यूनिफॉर्म, क्या रहेगी बेटा, यूनिफॉर्म। तो ये था बेटा आपका टॉपिक, assumption of the kinetic theory of gas।